सो स्टूडेंट्स अभी इधर देखो, प्रकाश की किरण पी क्यू आई, क्यू आर अपवर्तित हुई यानी कि रिफ्रैक्टेड, और आर एस है निर्गत किरण यानी कि इमर्जेंट रे। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, आपतन कोण, ये है इसका अपवर्तन कोण। सरफेस ए बी के लिए ये हो गया आपतन कोण अपवर्तन कोण, और सरफेस ए बी it is angle of incidence and it is angle of refraction. Now for surface AC, सतह AC के लिए ये जो R2 है ये आपतन कोण हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और सतह AC के लिए एंगल में क्या हो गया, अपवर्तन कोण, जिसे हमने फाइनली क्या कहा है, निर्गत कोण कहा है। अब देखो आपने जो दिया था और जो आपको प्राप्त हुआ, जैसे मान लो आपके घर पर आपको पापा ने 100 रुपए दिए, अब उन 100 रुपए से आपने कितना कमाया या कितना लॉस किया, तो ये फाइनल लास्ट में आके तो देखते हो ना। मान लो किसी ने 100 रुपए से 1 लाख रुपए कमा लिए, तो उसको फायदा हुआ ना, तो वो बाद में फायदा लगाएगा, उसे 1 लाख रुपए में से 100 रुपए हटाएगा। ठीक है, और यदि किसी को नुकसान हुआ, उसके पास 10 रुपए ही बचे, तो वो उसका हिसाब लगाएगा। ठीक है, तो यही चीज है। आने वाली लाइट रे ये थी, जाने वाली लाइट रे ये है, मुड़ कितनी गई भाई, ये लाइट रे थी, ये गई कहां थी, ऊपर। भाई मैं यूं करके चल रहा था, पर यूं करके जा रहा हूं, क्या मतलब था भाई, क्यों मुड़ गई, किसने मुड़ा। वही चीज देखो, लाइट रे जा के कर रही थी पीक्यू, देखो ऊपर की तरफ भेज रहे थे ना हम लाइट रे को, इधर देखो ध्यान से, पीक्यू लाइट रे को कहां भेज रहे थे, ऊपर की तरफ भेज रहे थे, पर जब वो प्रिज्म से बाहर निकली, जब वो प्रिज्म से बाहर निकली तो वो कितनी नीचे की तरफ झुकी हुई थी। इसका मतलब इस प्रिज्म में से अपवर्तन हुआ है, इस प्रिज्म में से क्या हुआ है, जो अपवर्तन हुआ है, उस अपवर्तन के कारण जो आपतित प्रकाश की किरण जिस दिशा में जा रही थी, वो अपने मूल मार्ग से विचलित होकर कहां चली गई, नीचे की तरफ चली गई। जब वो प्रिज्म से होकर गुजरी, जब उसे हमने प्रिज्म से पास किया, तो वो सीधी जाने की जगह नीचे मुड़ गई थी। तो वो कितनी मुड़ गई, किस एंगल से मुड़ गई, देखो जब मैंने डैश 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 करके आगे की तरफ बढ़ाया, तो आपतित किरण के वास्तविक पथ को बनाया मैंने, ये आपतित किरण का वास्तविक पथ था, ओरिजिनल पाथ था इंसिडेंट रे का। इंसिडेंट रे इस ओरिजिनल पाथ पर जानी चाहिए थी जब प्रिज्म से बाहर निकलती, तो पर अपवर्तन के पश्चात आफ्टर द रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद वो नीचे से निकली, नीचे होके निकली, तो कितना मुड़ गई, देखो नीचे जानी चाहिए था ना, इसको मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया, जब पीछे की तरफ बढ़ाया तो डेल एंगल मुझे प्राप्त हुआ। जब पीछे की तरफ, इधर देखो जानी चाहिए थी यों, चली गई यों नीचे की तरफ। अब मैं देखो इसका पीछे की तरफ बढ़ा के जब मैं एंगल बनाऊंगा, तो एंगल देखो, ये वाला एंगल आपको प्राप्त हो रहा है, ये वाला एंगल प्राप्त हो रहा है आपको। इधर देखो, इधर देखो, फोकस करो इधर, ये वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल को आपको मेजरमेंट करना है, क्योंकि इंसिडेंट लाइट रे ऊपर जानी चाहिए थी, जबकि जो इमर्जेंट रे थी, जो निर्गत किरण थी, वो बाहर निकल गई। तो इधर देखो, ये लाइट रे यूं जानी चाहिए थी, और निर्गत किरण ये थी, इमर्जेंट रे ये थी। ठीक है, देखो क्लियरली इसको समझना बेटा, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। नीचे की तरफ जा रही थी, जो कैप है ना, कैप बताता डायरेक्शन को, कैप किसको बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है, इंसिडेंट रे, और यह है इमर्जेंट रे। तो इंसिडेंट रे को जब मैंने आगे की तरफ बढ़ाया डैश 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 से, तो ऊपर की तरफ था, ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, और जब मैंने इसको पीछे की तरफ बढ़ाया तो ये यूं होनी चाहिए थी। तो इधर देखो, इन दोनों के बीच में एक एंगल ड्रॉ हो रहा है ना, देखो इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है ना, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बना है, ये है वो एंगल डेल, और इस डेल एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन एंगल, हिंदी में बोलते हैं इसको विचलन कोण। क्या बोलते हैं इसको, विचलन कोण। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार डेफिनेशन पूछी जा चुकी है बोर्ड एग्जाम के अंदर, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन किससे शो करते हैं इसको, डेल से शो करते हैं। आइए डेफिनेशन देखते हैं एंगल ऑफ डेविएशन की। विचलन कोण क्या है, प्रिज्म में प्रवेश करने वाली आपतित किरण के वास्तविक पथ, प्रिज्म में प्रवेश करने वाली आपतित किरण है, और ये आपतित किरण का क्या है, वास्तविक पथ, तथा प्रिज्म से निकलने वाली निर्गत किरण के, प्रिज्म से निकलने वाली निर्गत किरण है ये, तो निर्गत किरण पीछे की तरफ, ऐसा लग रहा है जैसे पीछे से आ रही हो, तो इन दोनों के मध्य जो कोण बनेगा, के मध्य बनने वाले कोण को ही क्या कहा जाता है, विचलन कोण कहते हैं।
इसे डेल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित किया जाता है? इसे डेल से प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि आपको यहां दिखाया हुआ है डेल। द एंगल बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच में एंगल विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन, इट विल बी डिनोटेड बाय डेल। तो ये आपको समझ आया होगा कि किस प्रकार से यहां विचलन कोण प्राप्त हुआ है। अब हमारा आगे का प्रोसीजर रहेगा कि इस डेल को प्राप्त कैसे किया जाए, इस डेल का फॉर्मूला कैसे निकाला जाए। हाँ जी, सो अब बात करते हैं अपन, हम फॉर्मूला निकालते हैं विचलन कोण का, एंगल ऑफ डेविएशन का। अब हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए देखो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको डायग्राम देख के ही आपको साफ पता चल रहा होगा। यहां पर एक ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, एम क्यू आर दिख रहा है बेटा, ट्राइंगल एम क्यू आर ट्राइंगल। जब आप देखोगे तो इस ट्राइंगल के बाहर वाला एंगल है, ये ट्राइंगल के बाहर वाला एंगल है, और बाहर वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाहर वाला एंगल देखते हैं, देखो ये वाला एक ट्राइंगल है, ये वाला डायग्राम देखते हैं ना, आपके दिमाग में थ्योरम क्लिक कर जानी चाहिए, प्रमेय आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि कोई बाह्य कोण जो होता है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है, वो उस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। जैसे मैंने ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ठीक है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जो बाह्य कोण होता है, वो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो यानी कि अर्थात डेल बराबर होगा ए प्लस बी, ठीक है। ये एक प्रमेय है, ये एक थ्योरम है। इस थ्योरम के अंदर द डेविएशन एंगल विल बी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो यानी कि ये दोनों एंगल आपको फाइंड करने पड़ेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन दोनों एंगल्स को फाइंड करना। ये दोनों एंगल है कितने, ये दोनों एंगल है कितने। अब देखो जरा इधर ध्यान से देखना, ये वाला एंगल है आई, इधर देखो ये वाला एंगल कितना गिवन है आपको, आई दे रखा है ना, ये वाला एंगल कितना दे रखा है आपको, आई दे रखा है ना। तो सिंपल सी बात है, ये वाला पूरा एंगल भी कितना होगा, आई ही होगा आपका, होगा या नहीं होगा? क्यों होगा? इधर देखो, एक लाइट रे इधर, एक लाइट रे इधर, दो लाइंस मैंने इधर बना ली, तो आमने सामने वाले एंगल जो फेस एंगल होंगे, वो फेस एंगल क्या रहेंगे, इक्वली तो रहेंगे। फेस एंगल क्या रहेंगे, इक्वली तो रहेंगे। अब ये यदि थीटा है तो ये भी थीटा, ये आई है तो ये भी क्या रहेगा, आई रहेगा। जब ये आई है तो ये भी क्या रहेगा, आई ही रहेगा, रहेगा बेटा। अब देखो ये पूरे एंगल आई है, ये एंगल R1 है, तो आप बताइए क्या इस एंगल को बता सकते हो आप कितना होगा ये एंगल? बताइए, दिमाग के अंदर सोचिए कितना होगा, कितना होगा? बिल्कुल सही बोला है, कितना हो जाएगा? आई में से R1 लेस कर दिया तो आई, एंगल आई माइनस एंगल R1, कितना आएगा? एंगल आई माइनस एंगल R1 आएगा, नहीं आएगा? एज इट इज ऐसे ही ये वाला एंगल भी अपन फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे? देखो ये वाला एंगल कितना गिवन है आपको, E, कितना दे रखा है आपको, E दे रखा है ना, ठीक है। तो वही आमने सामने वाले एंगल्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे ना। ये E है तो ये भी क्या रहेगा, E, तो ये पूरा एंगल भी कितना आएगा आपका, E ही आएगा, पूरा एंगल भी कितना आएगा, E आएगा। और जबकि ये छोटा वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये आपको गिवन है R1 एंगल के लिए, सॉरी R2 एंगल के लिए गिवन है, ये कितना रखा है, R2 दे रखा है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बताओ जरा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? बड़ा एंगल कौन सा है, E है, और ये वाला एंगल R2 है, तो E में से R2 लेस करेंगे, एंगल E माइनस एंगल R2 आएगा या नहीं आएगा? एंगल I माइनस एंगल R2 आएगा नहीं आएगा? तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपने देख लिए हैं। तो सिंपल सी बात है, अब हमें क्या करना है, व्यंजक निकालना है। तो व्यंजक निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे MQR। तो लीजिए ट्राइंगल लेते हैं हम, हेडिंग लगा देना बेटा, है ना, विचलन कोण के लिए व्यंजक, विचलन कोण के लिए व्यंजक, विचलन कोण के लिए व्यंजक, फॉर्मूला फॉर
एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है बेटा, लीजिए। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे एम क्यू आर। फ्रॉम ट्राइंगल एम क्यू आर से त्रिभुज एम क्यू आर से ले, क्या आएगा? बाह्य कोण अंतः कोण के योग के बराबर होगा। डेल इक्वल्स टू क्या रहेगा? अंतः कोण एंगल एम क्यू आर प्लस एंगल एम आर क्यू। क्लियर है बेटा? डायरेक्ट मत लिख देना आप, है ना, कहीं आप ऐसे लिख दो कि ये वाला तो एंगल क्यू हो जाए। नहीं, क्यू में तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। अकेला क्यू नहीं लिखना बेटा, है ना। जो पोर्शन लेना ना आपको वही पोर्शन लिखना है, एम क्यू आर। ये वाला डायंगल ये लेना ना ट्रायंगल, और ये वाला एंगल लेना है, इसलिए एम आर क्यू ये वाला एंगल ले लिया। ठीक है, तो डेल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एम क्यू आर कितना आया था आपका? ये वाला एम क्यू आर ही तो है, एंगल आई माइनस एंगल आर वन प्लस, और ये वाला एंगल कितना आया? एंगल ई माइनस एंगल आर टू। यही तो है, सॉल्व करते हैं। डेल इक्वल्स टू एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस एंगल आर वन माइनस एंगल आर टू। तो डेल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस कॉमन ले लिया एंगल आर वन प्लस एंगल आर टू। इक्वेशन नंबर 1 रख दे बेटा इसको। यहां तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको। क्लियर है बेटा? विजिबल है ये अच्छे से, यहां तक समझ में आ जाओगा। बट एक चीज समझना बेटा, हम प्रिज्म के अंदर घुस के तो नहीं देखेंगे ना R1 कितना है, R2 कितना है, हमें नहीं पता चलेगा। हमें कैसे पता चलेगा? हम तो दो एंगल जानते हैं, I और E जानते हैं, और प्रिज्म एंगल हमें पता है कि बस इन्हीं के बारे में जानते हैं। जो आउटर एंगल है, हमने जो प्रिज्म लिया था पहले से हमें पता था कि इसके सारे एंगल 60 डिग्री के हैं, हम उसके बारे में जानते हैं। बाहर एंगल हमने जो लाइट रे गिराई है किस एंगल से गिराई है हम उसके बारे में जानते हैं। तो लाइट रे जिस एंगल से निकली है उसके बारे में हम जानते हैं। बाकी हम अंदर के एंगल्स तो जानते ही नहीं है ना। यानी कि ये जो डेल का जो आंसर आया है, ये फॉर्मूला जो आया है विचलन कोण का, ये R1 और R2 के पदों में नहीं आना चाहिए, R1 और R2 के फॉर्म में नहीं आना चाहिए। इसलिए हम इसे अभी आगे भी सॉल्व करेंगे ताकि ये सिर्फ I, E और A इनके पदों में ही रह जाए। अब देखो, एक जानकारी तो हमें प्राप्त हो रही है, I और E है पर A नहीं है, तो कहीं ना कहीं से वो A हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पर यदि आप ये भी समझ रहे हो सर A ही क्यों लाए, कोई और क्यों? हाँ बिल्कुल आ सकता है आपके दिमाग में, पर आपको R1 R2 तो कतई नहीं चाहिए, ये अपने दिमाग में आप फिक्स कर लें। इक्वेशन फर्स्ट आपकी आ चुकी है। अब देखो, एंगल R1 और एंगल R2 आपको फाइंड करना है। आपको साफ दिख रहा होगा एंगल R1 और एंगल R2 किसी एक ट्रायंगल के अंदर आ रहा है ना, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? एंगल R1 और एंगल R2 एक ट्रायंगल को यहां क्या बता रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो अब आपको वही ट्रायंगल लेना है। सो फ्रॉम ट्रायंगल, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल QNR से अब त्रिभुज QNR से क्या आएगा? एंगल R1 और एंगल R2। इधर देखो ये ट्रायंगल ही तो बन रहा है ये, हाँ या ना? और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल विल बी ऑलवेज 180 डिग्री। सो फ्रॉम ट्रायंगल QNR एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस, अब आप n नहीं लिख सकते, आपको पूरा लिखो QNR प्लस एंगल QNR, टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। तो एंगल R1 प्लस एंगल R2 इक्वल्स टू आ जाएगा 180 माइनस एंगल QNR। अब हमें एंगल QNR के बारे में पता नहीं है, अब हमें फाइंड करना पड़ेगा QNR। यहां तक लिखिए आप। सो अब देखिए, एंगल R1 प्लस एंगल R2 इक्वल्स टू 180 माइनस QNR आ गया। इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। अभी हमें QNR की वैल्यू भी नहीं पता, तो QNR एंगल कहां पर आ रहा है? QNR ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, यहां पर आ रहा है ये वाला। अब सर कैसे निकालें? तो दिक्कत नहीं है, इधर देखो एक बार ये डायग्राम देखो, AQNR लो, हम एक क्वाड्रिलेटरल लेंगे, हम एक
चतुर्भुज लेंगे, चतुर्भुज ए क्यू एन आर से, इधर लिख लेता हूं, चतुर्भुज ए क्यू एन आर से फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर। देखो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं, फेस एंगल जो होते हैं, वो फेस एंगल टोटल कितने होते हैं? 180 के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। किसी भी चतुर्भुज के आमने सामने वाले कोणों का जो योग होता है ना, वो 180 डिग्री होता है। तो ए और एन, यानी कि इधर तो एंगल ए साथ में, क्योंकि इधर तो एंगल ओवरऑल सिर्फ एंगल ए ही लिया गया है, और इधर हम एंगल एन नहीं ले सकते, क्योंकि एंगल एन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो हम लेंगे क्यू एन आर, आमने सामने वाले एंगल है ना बेटा, एंगल ए और एंगल क्यू एन आर, ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, जोड़ कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो देखो अब इससे अपन निकाल लें एंगल क्यू एन आर। एंगल क्यू एन आर कितना हो जाएगा? 180, 180 माइनस एंगल ए। इक्वेशन नंबर 3 आ गया। इक्वेशन नंबर 3, अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 की जो वैल्यू है, क्यू एन आर निकाल लिया आपने, और क्यू एन आर की वैल्यू को आप कहां रख दें? इक्वेशन 2 में। फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, ओके, समीकरण 3 से 2 में मान रखने पर, by putting the value, ठीक है। सो एंगल R1 प्लस एंगल R2 इक्वल्स टू 180 माइनस क्यू एन आर की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 180 माइनस एंगल ए लिख दिया बेटा। सॉल्व करें, एंगल R1 प्लस एंगल R2 इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन करें, 180 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा एंगल ए। 180 से 180 कट जाएगा, क्या आएगा? देखो इधर एंगल R1 प्लस एंगल R2 इक्वल्स टू क्या गया? एंगल ए। इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया मैंने इसको, क्या नाम दे दिया? 4। अब इक्वेशन 4 से एंगल R1 प्लस एंगल R2 कितना है? एंगल ए है। पहले इक्वेशन पे आओ। पहली इक्वेशन क्या थी? कि डेल जो होता है ना, एंगल ऑफ डेविएशन होता है, वो एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस R1 प्लस R2 था। तो R1 प्लस R2 हम यहां फाइंड कर चुके हैं। R1 प्लस R2 कितना है? एंगल ए है। तो क्यों ना R1 प्लस R2 की जगह हम एंगल ए पुट कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लीजिए करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1, समीकरण 4 से 1 में मान रखने पर, रख दे वैल्यू बेटा। चलिए रखिए, क्या आएगा? डेल इक्वल्स टू एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस R1 प्लस R2 की जगह क्या लिख दूंगा? एंगल ए माइनस एंगल ए। ये आपका आ गया फॉर्मूला फॉर डेविएशन एंगल। यह है विचलन कोण का व्यंजक है। इट इज द फॉर्मूला फॉर डेविएशन एंगल। सो ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अगला टॉपिक अब हम लेने वाले हैं मिनिमम डेविएशन एंगल, न्यूनतम विचलन कोण। हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है अगला रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के बारे में। हम विचलन कोण निकाल चुके थे। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन के अंदर अपन डेल प्राप्त कर चुके थे, विचलन कोण ये डेल जो है वो हम पता कर चुके थे। तो आइए हम ये पता करते हैं कि सर ये डेल मिनिमम कितना हो सकता है, भाई कम से कम कितना हो सकता है, इस डेल को मिनिमम कितना कर सकते हैं, ये हमें पता करना है।
तो आइए हम पता करते हैं डेल को मिनिमम कब प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो बेटा, दो प्रकाश की किरणें ले रहा हूं मैं, ठीक है। एक प्रकाश की किरण तो ये है आपतित किरण, और ये प्रकाश की किरण है निर्गत किरण, ठीक है। दो किरणें है ना बेटा, ये एक तो आपतित प्रकाश की किरण इंसिडेंट रे, और ये है आपकी इमर्जेंट रे, और इन दोनों से ही बनता है ये डेविएशन एंगल, विचलन कोण, इसी से तो प्राप्त होता है। अब देखो ये जा रही है श्यूं गई इधर, ठीक है, और इधर से ये श्यूं इधर गई ना, तो ये निकली कहां से, इधर से निकल के आई ना बेटा, ठीक है। अब ये जो एंगल बना है, ये बीच में जो एंगल बना है, देखो ये वाली रे इधर, ये वाली रे इधर, ये बीच में जो एंगल बना है ये कम से कम रखना बेटा, कतई कम से कम रखना है, ठीक है, बिल्कुल मिनिमम रखना है। तो मिनिमम होने के लिए देखो इधर, देखो मैं इधर सिस्टम समझाता हूं खुले में बिल्कुल, ठीक है। ये देखो ट्यों 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 ट्यों, अरे भाई बहुत छोटा हो गया ना। ये वाली कौन सी थी, इंसिडेंट रे, और ये कौन सी थी, इमर्जेंट रे, बहुत कम हो गया ना एंगल। तो ये वाली कंडीशन जो है ये कौन सी होगी, मिनिमम डेविएशन एंगल वाली हो गई, नहीं हो गई, न्यूनतम विचलन कोण वाली हो गई या नहीं हो गई। दोबारा से देखो बेटा, इधर देखो, इधर देखो, ये इंसिडेंट लाइट रे यानी कि आपतित किरण, ये कौन सी है, निर्गत किरण, इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे, निर्गत किरण, इंसिडेंट रे, निर्गत किरण, यहां रख दो, चाहे यहां रख दो, एंगल तो वही बनेगा, रख दिया ना, एंगल वही बनेगा। अब मैंने क्या किया, इसको मैं कम से कम करना चाहता हूं, तो कम करने के लिए आप क्या करोगे, इसको फैलाओगे या दबाओगे, चलो दबाते जाओ, कम होता जा रहा है एंगल, मिनिमम होता जा रहा है, डेविएशन एंगल होता जा रहा है, 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 और ये फाइनली हो गया। तो इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे यानी कि आपतित किरण और निर्गत किरण, इन दोनों की डायरेक्शन क्या आ गई, सेम आ गई ना, एक ही आ गई ना, यानी कि न्यूनतम विचलन कोण, मिनिमम डेविएशन एंगल कब फाइंड होगा आपको, जब इंसिडेंट लाइट रे और इमर्जेंट लाइट रे अर्थात आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों सीधी निकल जाए, बिल्कुल एक ही दिशा में हो, तो आपको प्राप्त होगा डेल मिनिमम, यानी कि विचलन कोण का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, न्यूनतम। देखिए परिभाषा वही लिखी अपन ने, विचलन कोण का वह मान यानी कि डेल की वो वैल्यू जिस पर प्रिज्म पर आने वाली आपतित किरण, ये पी क्यू आपतित किरण है, प्रिज्म से बिना मुड़े सीधी निकल जाए, प्रिज्म से आई, प्रिज्म के अंदर प्रिज्म से सीधी निकल गई, ये आर एस यानी कि पी क्यू जो आई थी और आर एस भी क्या हो गई, सीधी निकल गई। भाई पी क्यू को ऊपर उठाओ और आर एस भी ऊपर क्या हो जाएगा, उठ जाएगा, तभी तो सीधी निकलेगी ना। तो ध्यान से देखना, ये वाली कंडीशन ही हमने लिखी है, किरण प्रिज्म से बिना मुड़े सीधी निकल जाए तो न्यूनतम विचलन कोण कहलाता है, इसे डेल मिनिमम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश मीडियम में देखिएगा बेटा, ऐसे मिनिमम डेविएशन एंगल इज एन एंगल ऑन विच इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, ये इमर्जेंट रे है, विल बी इन सेम डायरेक्शन, दोनों क्या हो, एक ही डायरेक्शन में क्या हो, आ जाएं, और इसे डिनोट किससे करते हैं, डेल मिनिमम से डिनोट करते हैं। थोड़ा डायग्रामेटिक इसको अपन लेके देखते हैं, डायग्रामेटिक में इसको देखे ना तो देखो कुछ इस तरह की कंडीशन बनेगी अपनी, ये देखो डॉट 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 डॉट, हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना। तो लाइट रे ऐसे आई यानी कि इंसिडेंट लाइट रे अब यूं आएगी सीधी, और इधर से होती हुई सीधी होके सीधी निकल जाएगी, रेडी बन गई ना, सीधी निकल जाएगी, निकल गई ना। इस कंडीशन को जरा ध्यान से देखे ना, तो इस कंडीशन में अभिलंब तो यही रहेगा, नॉर्मल तो यही रहेगा, एंगल आई क्या हो जाएगा, ये वाला, हाँ या ना, और एंगल ई क्या हो जाएगा इस केस में, ये, और डेल को हम क्या कहेंगे, डेल की जगह क्या कहेंगे, डेल मिनिमम। इस कंडीशन में डेल को क्या कहेंगे, डेल मिनिमम। हाँ, अब आप कहोगे सर क्या डायग्राम चेंज करें, कते करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन में कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आई है और ये क्या हो गया, ई हो गया, समझ में आया नहीं आया। तो देखो इंसिडेंट लाइट रे आपतित किरण और ये निर्गत किरण इमर्जेंट रे दोनों सीधी निकल गई ना। और इसके अंदर सबसे खास बात देखना, अभिलंब अभिलंब, नॉर्मल नॉर्मल, बेसलाइन बेसलाइन, आधार रेखा आधार रेखा, ये जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा बराबर होंगे या नहीं होंगे, साफ दिख रहे हैं देखो, बराबर होंगे या नहीं होंगे, तो आई और ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ध्यान रखना, स्पेशल कंडीशन मिनिमम डेविएशन एंगल की, न्यूनतम विचलन कोण की स्पेशल कंडीशन क्या होगी बेटा, एंगल आई और एंगल ई आपस में क्या होंगे, बराबर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज के
कोण आपतन कोण और निर्गत कोण, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो जाना चाहिए, बराबर होंगे, तभी आपको क्या प्राप्त होगा, न्यूनतम विचलन कोण प्राप्त होगा। अब बात करेंगे डेल मिनिमम का फॉर्मूला क्या होगा, तो आइए हम देखते हैं डेल मिनिमम का फॉर्मूला। सो बच्चों अब बात करते हैं हम फॉर्मूला की कि डेल मिनिमम का फॉर्मूला क्या होगा, न्यूनतम विचलन कोण किस तरह से प्राप्त करते हैं। आइए तो देखिए हम जानते हैं कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल R1 प्लस एंगल R2, डेविएशन एंगल के फॉर्मूले में पता किया था नहीं किया था हमने, हाँ इक्वेशन बस थी। और एक इक्वेशन ये भी आई थी जिसमें हमने फाइनल फॉर्मूला प्राप्त किया था, डेल का फॉर्मूला पता किया था। तो वो डेल का फॉर्मूला क्या है, डेल इक्वल्स टू एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस एंगल ए। इक्वेशन नंबर, अरे मैंने 2 देनी थी भाई, 3 दे दी। ओके इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। इधर देखो, अब देखो ये 2 केस आपको मिल चुके हैं, आपको निकालना है डेल मिनिमम, यही तो निकालना है डेल मिनिमम ही तो भाई, न्यूनतम विचलन कोण मिनिमम डेविएशन एंगल ही तो फाइंड करना है, तो डेल मिनिमम। अब डेल मिनिमम की सिचुएशंस में आपको कंडीशंस क्या क्या फॉलो अप करनी है वो अब हम पता करते हैं। न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में इन कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन एंगल आई और ई बराबर होता है या नहीं होता, थोड़ी देर पहले बताया था ना, हाँ भाई। तो एंगल और आई और ई क्या रहेंगे, बराबर। अब सोच के देखो जरा, इधर देखो जरा, गौर करके देखो बेटा, एंगल आई और ई दोनों आपस में बराबर है, ये आई और ई बराबर है, इक्वल है, तो एंगल आई बराबर है, तो ये R1 और R2 भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, हाँ या ना, क्लियर है भाई। एंगल आई और एंगल ई आपस में बराबर है, तो इसी के अकॉर्डिंग R1 और R2 भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। करके देखो, लाइट रे जब सीधी हो जाएंगी, ये इस तरह से लाइट रे थी ना, ये सीधी हो गई, ये लाइट रे थी, ये सीधी हो गई, तो जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो अंदर वाले दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। R1 और R2 भी क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। तो इधर देखो मैंने लिखा है R1 और R2 आपस में क्या है, इक्वल है। और R1 और R2 को शो करने के लिए मैंने एज्यूम कर लिया, मान लिया कि अब मैं जब एंगल R1 और एंगल R2 जहां लिखाना आएंगे ना, वहां सिर्फ एंगल R लिखूंगा, लिख सकता हूं क्योंकि दोनों इक्वल है। जैसे 20 और 20 को मैं 20 तो मानूंगा, तो दोनों को इक्वल थी वैल्यू, तो एक वैल्यू लिख ली मैंने कोई भी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये जो कंडीशन है इनको इन दोनों कंडीशंस में क्या करना है, अप्लाई करना है। आइए कीजिए, अप्लाई कीजिए। इधर देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, इक्वेशन फर्स्ट से भाई R1 और R2 को मैं क्या लिख रहा हूं, एंगल R लिख रहा हूं ना, अरे बोलो भाई क्या लिख रहा हूं, एंगल R। तो इधर देखो R1 और R2 की जगह मैंने लिखा है R, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल R प्लस एंगल R, एंगल A इक्वल्स टू एंगल R प्लस एंगल R। क्लियर है? इधर देखना जरा, एंगल R प्लस एंगल R लिख दिया बेटा भाई, R प्लस R लिखोगे तो 3R, 2R। इधर देखो 2R रहेगा ना, एंगल A इक्वल्स टू टू एंगल R, तो एंगल R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एंगल A बाय 2। क्लियर है बेटा, समझ आ रहा है ना, एंगल A बाय 2 आ गया। अब मैंने क्या किया, यहां से ये R आ चुका है आपके पास, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन ये है हमारी, एंगल I प्लस एंगल E माइनस एंगल A। तो अब इस इक्वेशन के अंदर हम कंडीशन लगाएंगे मिनिमम डेविएशन एंगल की। तो देखो I और E की जगह, अब देखो R की जगह R लगा चुका हूं, E की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, I लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, तो एंगल E की जगह मैंने I लगा दिया, तो एंगल I प्लस एंगल I माइनस एंगल A। उस केस में जब मैं एंगल E की जगह I लगाऊंगा तो उस वक्त डेल नहीं रहेगा, कितना हो जाएगा, डेल मिनिमम हो जाएगा। तो डेल की जगह तो मैंने डेल मिनिमम किया है, देखिए एंगल I की जगह एंगल I है प्लस प्लस, एंगल E की जगह मैं क्या लगाऊंगा, एंगल I। तो देखो लगाया है मैंने, क्योंकि मिनिमम डेविएशन एंगल की न्यूनतम विचलन कोण की शर्त के अनुसार मुझे ये एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस एंगल A किया है, उसके बाद डेल मिनिमम एंगल I प्लस एंगल I, 2 एंगल I होगा माइनस एंगल A। ओके, नाउ ट्रांसपोज किया, ठीक है। करने के बाद, पक्षांतरण करने के बाद क्या करेंगे, एंगल I इक्वल्स टू आ जाएगा डेल मिनिमम प्लस एंगल A बाय 2। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। तो देखो इधर ध्यान से देखना बेटा, एक तो मिल गया आपको एंगल R मिल गया है और एक मिल गया है एंगल I। अब याद करो, जब रिफ्रैक्शन की बात चल रही थी ना, तो रिफ्रैक्शन के अंदर मैंने एक चीज बताई थी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई थी रिफ्रैक्शन के अंदर। यदि कोई भी आप रिफ्रैक्शन की अब बात कर रहे हो, तो रिफ्रैक्शन के अंदर यदि स्नेल्स लॉ ना लगे
तो वो रिफ्रैक्शन ही अधूरा है। तो आइए रिफ्रैक्शन के अंदर क्या लगाना पड़ेगा आपको, स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। और स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट विल बी डिनोटेड बाय एन और म्यू से भी आप उसे दर्शा सकते हो। तो लीजिए आइए बेटा अपन सॉल्व करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं यहीं पे, ठीक है। तो इधर देखिएगा सॉल्व करते हैं इसको, सॉर्ट आउट करके ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट तो इसका, ठीक है। स्नेल्स लॉ लगाते हैं, आइए फ्रॉम स्नेल्स लॉ स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या आएगा बेटा, स्नेल के नियम से क्या आएगा, स्नेल का नियम क्या है, साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन टू वन, हाँ है ना, 1 से 2 में गया है, एन टू 1 लिख दिया है, ठीक है। इधर देखना आप, if angle is very less, if angle is very less, the angle very less है तो, यदि कोण न्यूनतम है तो, अब याद करो साइन थीटा को हम क्या मानते हैं, थीटा, तो साइन आई अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन एंगल आई अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एंगल आई, और साइन एंगल आर अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आर के। तो एंगल आई की जगह तो क्या लिख दिया, एंगल आई, साइन एंगल आई की जगह, और साइन एंगल आर की जगह मैंने क्या लिख दिया, एंगल आर इक्वल्स टू एन टू 1। आएगा नहीं आएगा, क्लियर है यहां। अब देखो इधर एंगल आई इक्वल्स टू एन टू 1 एंगल आर लिख सकता हूं, या फिर इसको इधर से ही सॉल्व करूं। पहले एंगल आई की जगह वैल्यू रख दो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, 3 and 4 समीकरण 3 व 4 से, 3 और 4 से इसमें वैल्यू रखें। एंगल आई की जगह तो मैं क्या लिख रखूंगा, डेल मिनिमम प्लस एंगल ए अपॉन 2, ये तो आई की जगह लिख दिया, और आर की जगह मैं क्या लिखूंगा, एंगल ए बाय 2, क्लियर है, इक्वल्स टू एन टू 1, क्लियर है। वैल्यू हमने पुट कर दिया, सॉल्व करना है, 2 से 2 कटेगा, एंगल ए का इसमें डिवाइड, एंगल ए का इसमें डिवाइड। आइए सॉल्व करते हैं आगे। इधर देखिएगा, डेल मिनिमम प्लस एंगल ए अपॉन एंगल ए इक्वल्स टू एन टू 1, इज इट क्लियर नाउ। सो डेल मिनिमम अपॉन एंगल ए प्लस, ये 2 नहीं है बेटा, एंगल ए है ना, एंगल ए अपॉन एंगल ए इक्वल्स टू एन टू 1। सो डेल मिनिमम अपॉन एंगल ए प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एन टू 1। सॉल्व करें आगे। इधर देखिए 1 को मैं ट्रांसफर कर दूं इधर की तरफ, डेल मिनिमम इक्वल्स टू क्या आएगा, डेल मिनिमम अपॉन एंगल ए रखा रहता हूं, एक एक करके स्टेप ले लेते हैं, ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड नहीं बनते। एन टू 1, 1 उधर जाएगा, -1 लिख देंगे, लिख सकते हैं। अब देखो, सो डेल मिनिमम कितना आएगा बेटा, इधर देखिएगा, एंगल ए एन टू 1 माइनस एन, ये आ गया आपका मिनिमम डेविएशन एंगल फॉर्मूला। क्या आया ये आपका मिनिमम डेविएशन एंगल फॉर्मूला, न्यूनतम विचलन कोण। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और तैयार कीजिए इस पूरे डेरिवेशन को।